गर्मियों की एक शांत सुबह थी। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की हवा वातावरण में मधुरता घोल रही थी। बौद्ध भिक्षु अपने गुरु तथागत बुद्ध के साथ जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में रह रहे थे। यह आश्रम एक झील के पास स्थित था, जहां की नीरवता ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त थी। उन दिनों एक युवा शिष्य बुद्ध के साथ समय बिता रहा था। उसका मन अशांत था, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। वह जीवन के कष्टों से परेशान था और लगातार अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने साहस करके बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं दुखी हूं, मेरे भीतर बहुत दर्द है, कृपया बताइए इस दुख से मुक्ति कैसे मिले। बुद्ध मुस्कुराए और कोई सीधा उत्तर दिए बिना बोले, आओ मेरे साथ। वे उठे और शिष्य को आश्रम के रसोई घर में ले गए। वहां पहुंचकर बुद्ध ने एक मुट्ठी नमक लिया और कहा, इस नमक को ले चलो। शिष्य ने नमक उठाया और दोनों झील की ओर चल दिए। मार्ग में शिष्य सोचता रहा, गुरुदेव मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, दुख का नमक से क्या संबंध। पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया। वह जानता था कि गुरु जो भी करते हैं उसमें कोई गहरा अर्थ होता है। उसमें पानी भरा और शिष्य से कहा, इसमें वह नमक डाल दो। शिष्य ने वह पूरी मुट्ठी नमक गिलास में डाल दी। बुद्ध ने कहा, अब इसे घोलो। शिष्य ने चम्मच से नमक घोला और पानी पीने को तैयार हो गया। बुद्ध बोले, पियो और बताओ कैसा स्वाद है। शिष्य ने जैसे ही घूंट लिया, उसका मुंह कसैला हो गया। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, गुरुदेव, यह पानी तो बहुत कड़वा है, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने फिर वही मुट्ठी नमक ली और इस बार शिष्य को झील की ओर इशारा करते हुए कहा, अब यह नमक झील में डाल दो। शिष्य ने वह नमक झील में डाल दिया। बुद्ध बोले, अब इस झील का पानी लो और पियो। शिष्य ने झील से पानी भरा और पी लिया। पानी शीतल था, मीठा था और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगा। बुद्ध ने उसे देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, दुख उसी नमक की तरह है, एक ही मुट्ठी नमक, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि उसे कहां रखा गया है। अगर तुम दुख को अपने छोटे से मन में समेटे रहोगे तो वह तुम्हें कड़वा कर देगा, पर यदि तुम्हारा मन झील की तरह विशाल हो जाए तो वही दुख उसमें घुलकर प्रभावहीन हो जाएगा। शिष्य स्तब्ध खड़ा रहा। एक साधारण क्रिया में छिपा इतना गहरा सत्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ गया कि उसका मन अब तक गिलास की तरह संकुचित रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातें भी उसे व्यथित कर जाती थीं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, जीवन में दुख आना तय है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। कभी प्रियजन बिछड़ते हैं, कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी जीवन की परिस्थितियां हमें चोट देती हैं। पर असली सवाल यह नहीं है कि दुख आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब दुख आएगा तो तुम्हारा मन कैसा होगा। यदि तुम्हारा मन छोटा, सीमित और स्वार्थों से भरा होगा तो दुख का कड़वापन उसे घेर लेगा। पर यदि तुम मन को बड़ा बनाओगे, करुणा से, प्रेम से, सेवा से, समर्पण से, तो वही दुख उसमें घुलकर अर्थहीन हो जाएगा, जैसे झील में नमक मिलकर असर खो बैठता है। शिष्य की आंखें भीग गईं। उसे समझ आ गया था कि दुख को हटाना नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलना है। उसने झील की ओर देखा, विशाल, शांत, सब कुछ समेटे हुए, और उसी क्षण उसकी साधना की दिशा स्पष्ट हो गई। वह दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने मन को बड़ा बनाने की साधना शुरू की। अब वह ध्यान में बैठता तो केवल अपने दुख पर नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुखों पर विचार करता। वह अपने से अधिक दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा का विस्तार हुआ और उसके अपने दुख छोटे पड़ने लगे। अब वही बातें जो पहले उसे कचोटती थीं, उसे स्पर्श भी नहीं करती। इस कहानी की सीख सीधी है, पर अत्यंत गूढ़। दुख अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो जीवन का एक हिस्सा है, जैसे धूप और छांव। लेकिन हमारे भीतर का दृष्टिकोण तय करता है कि वह दुख हमें तोड़ेगा या सिखाएगा। अगर हमारा मन सीमित है तो दुख हमें अंदर से खा जाएगा, लेकिन अगर मन को विशालता में ढाले तो दुख हमें सहनशील, करुणामय और समझदार बना सकता है। दृष्टिकोण ही वह झील है जिसमें जीवन के नमक को घोला जा सकता है। और यही है जीवन की सबसे सुंदर बात, कि हमारे दुख का प्रभाव हम स्वयं तय कर सकते हैं। अंत में
जब भी जीवन में कोई दुख तुम्हारे पास आए तो रुको, सांस लो और अपने भीतर झांको। पूछो, क्या मेरा मन अभी गिलास है या झील? और फिर प्रयास करो उसे झील बनाने का, क्योंकि मन की विशालता ही वह कुंजी है जिससे जीवन की कड़वाहट को भी अमृत में बदला जा सकता है।